भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुक, तुम सब कुछ जानते हो कि गदा का ही दूसरा अर्थ कथा होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में गदा का अर्थ कथा होता है। तो जीवन में रक्षा की है मैंने सुदर्शन के द्वारा। सुदर्शन माने ज्ञान, यानी ज्ञान के द्वारा जीवन की रक्षा है। तो ये भक्ति कथा के द्वारा अब उनकी रक्षा करो, मृत्यु को सुधारो, योग्यतम पात्र है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सुखदेव जी आए। कल आपने श्रवण किया, उनको देखकर उनके पिताजी भी खड़े हो गए। हमारे भारत में कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, संबंध से बड़ा नहीं होता, हमारे यहां तो ज्ञान से बड़ा होता है। तो व्यास जी भी जिसको देख करके खड़े हो गए हों, उन व्यास जी को भी खड़े हुए देखा और देखा कोई अद्वितीय तेजस्वी ब्रह्मचारी आए हैं। परीक्षित जी ने जान लिया कि ये मेरे उपदेष्टा आए। अपने को गुरु चरणों में निवेदित किया। और आप जानते हैं, राधा रानी ने सुखदेव जी को, अपने प्रिय शिष्य को बिठाया। रोने लगे, महाराज, मरण धर्मा मनुष्य का जो कर्तव्य है, मेरे सदगुरुदेव से बताओ। 7वें दिन ये शरीर में मर जाऊंगा, 7वें दिन में मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अब बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। जैसे ही परीक्षित जी ने प्रश्न किया है तो सुखदेव जी थोड़ा मुस्कुरा गए हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे पर तो परेशानी है कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा और ये आप मुस्कुरा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि बेटा, तेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मेरे सामने झूठ मत बोलना, क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो, मेरे से झूठ मत बोलना। पूछो गुरुजी। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, सही सही बोलना, क्या वास्तव में तुम्हें मृत्यु का भय है? मैं मुस्कुराते इसलिए कह रहा हूं कि तुम सही बताओ, क्या तुम्हें मृत्यु से भय है? तो मुस्कुराते हुए मौन हो गए परीक्षित। और मौनम स्वीकृत सूचनम, मौन कहता है कि हाँ, आप जो कह रहे हो वही बात है, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। तो फिर ये सब क्यों है? तो परीक्षित जी की इस मौन स्वीकृति को देखकर सुखदेव जी ने कहा, बेटा, मैं इतना जानता हूं कि जिसने गर्भ में भगवान को देखा वो क्या मृत्यु से डरेगा? इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कलयुग के प्राणियों के मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए तुम जो सुनना चाहते हो, इसलिए सुनना चाहते हो, ये दुनिया की कल्याण के लिए सुनना चाहते हो। तुम्हारा जीवन लोकोपकार के लिए है, और यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अब मैं तुमको निमित्त बनाकर दुनिया के लोगों को बताता हूं कि सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बीत गया हो। तुम तो ऐसे राजा रहे हो, कलयुग को जीता है, सत्य तप दया दान तुम में भरपूर हैं। तुम्हारी तो मैं बात क्या कहूं, यदि पापी से पापी प्राणी हो और अंत समय में यदि भगवान का स्मरण कर ले तो मुक्ति उससे कहती है कि आ, मैं तेरे को कृतार्थ करता हूं। इसलिए जो तुम 7 दिन कहते हो, 7 दिन बहुत हैं। यदि प्राणी अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर लेता है, आदि एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्यात, अपनी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है। हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का जो कीर्तन है,
पापी से पापी प्राणी को भी कृतार्थ कर देता है। तुम तो बहुत 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 श्रेष्ठतम भगवान के प्यारे हो। इसलिए वरीयाने सते प्रश्न कृतं लोकहितं नृप। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुमने जो प्रश्न किया है वो संसार के उद्धार के लिए किया है, तुम्हें कोई भय नहीं है। तो जब संसार का कल्याण करने का तुम्हारा मन है तो मैं भी सुनाता हूं। अब सुखदेव जी सुनाने लगे। एकदम आइए सुखदेव जी को प्रणाम करें, सदगुरु को प्रणाम करें, क्योंकि परीक्षित महाराज अब वंदना कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, आप ब्रह्मा हैं। जैसे ब्रह्मा जी शरीर की रचना करते हैं, वैसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य के साधना में शरीर की रचना करते हैं। विष्णु जैसे पालन करते हैं, वैसे ही हे सद्गुरुदेव आप अपने शिष्य के साधना में शरीर का पोषण करते हैं। और जैसे भगवान शिव प्रलय करते हैं, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य के दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे परम ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। यह दुनिया आनी जानी है, यह दुनिया आनी जानी है, बहता नदिया का पानी है, बहता नदिया का पानी है, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। जग कहता मेरा मेरा है, जग कहता मेरा मेरा है, तेरे चरणों में मेरा डेरा है, तेरे चरणों में मेरा डेरा है, मेरा कर दो नाथ सवेरा है, मेरा कर दो नाथ सवेरा है, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मुझे भूला ज्ञान सिखा जाओ, मुझे भूला ज्ञान बता जा, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जा, मेरी नैया पार लगा
मेरी नैया पार लगा जा। तो जब शिष्य ने सदगुरु को समर्पण किया तो सदगुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा, बिल्कुल मत डर, मैं तुझे आश्वस्त करता हूं परीक्षित, बिल्कुल मत डर। तो परीक्षित को आश्वस्त करते हुए सुखदेव जी ने 10 अध्याय कहे, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय कहे, जिनमें 5 अध्यायों में तो निर्गुण निराकार परमात्मा की साधना का वर्णन है और 5 अध्यायों में सगुण साकार के परमात्मा के साधना का वर्णन है। सुखदेव जी ने समझाया, बेटा जैसे कैसे भी हो अपना मन भगवान में लग जाए, क्योंकि ज्ञानी लोग उसी परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसी परमात्मा को परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग उसी परमात्मा को भगवान कहते हैं। तुम्हारी जैसी अंतःकरण की वृत्ति है वैसे ही भगवान में लग जाओ, क्योंकि भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये न केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगा दो। तुम यदि भगवान में मन को लगा दोगे तो मन वहां लगने का अभ्यासी हो जाएगा और अंत काल में भी, क्योंकि भगवान की एक विशेष बात है कि इस मन को यदि भगवान में लगा दोगे तो वह मोक्ष का कारण बनेगा और संसार में लगा दोगे तो बंधन का कारण बनेगा। और इन इंद्रियों को ऐसी चेतना दी है भगवान ने कि यदि जीव अपनी इंद्रियों को जिस मार्ग में चलाना चाहे तो चला सकता है, लेकिन माया के द्वारा अपने को कमजोर समझता है और इन इंद्रियों को अपने से बलवान समझता है। और जो इंद्रियों को और मन को अपने से बलवान समझता है वह बहुत अभागा है। वास्तविक बात तो यह है कि इंद्रियां तुम्हारी नौकर है, ये मन तुम्हारा सेवक है परीक्षित। लेकिन तुमने समझ लिया है कि अरे मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। वैसे बहुत से लोग बड़े शौक से कहते हैं, हाथ उठा करके कहते हैं कि मैं ऐसा हूं कि जो मेरे मन में आती है वो कर लेता हूं। हे राजन परीक्षित, जो ये कहते हैं कि मेरे मन में आए वो कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं कि वो मन के गुलाम हैं, मन के स्वामी नहीं है, क्योंकि उनके मन में आए वो करते हैं। लेकिन जो संयमी होते हैं वो मन को देखते हैं कि इसमें आने वाला विचार शास्त्र के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। यदि शास्त्र के प्रतिकूल है तो अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। तो उस मन पर नियंत्रण करने वाले ही पुरुष को मनस्वी बोलते हैं। और राजन परीक्षित, तुम मनुष्य हो, तुमने मन पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे जैसा योग्य शिष्य प्राप्त करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि भागवत जैसे तत्व को मैं बताता हूं तुम्हें। पहले मैं तुम्हें बताता हूं ब्रह्म निर्गुण निराकार है और हम उस तत्व को यहां समझें। ऐसे समझें उदाहरण के द्वारा, जैसे अब ये बिजली है, तार में जो बिजली है कोई देख पा रहा है क्या? नहीं देख पा रहा। तो तार में जो बिजली है वह निर्गुण भी है और निराकार भी है, दिखाई नहीं दे रही इसलिए वो निराकार है। और तार के जितने भाग में बिजली स्थित है वो काम भी कुछ नहीं कर रही। तो तार में स्थित बिजली कैसी है? दिखाई नहीं दे रही तो निराकार है, काम नहीं कर रही तो निर्गुण है। इसलिए तार में जो बिजली है वह निर्गुण निराकार है। और यहां अब ये माइक तक आ गई, लाउड स्पीकर तक आ गई, तो आप फिर सुन रहे हैं कि नहीं? काम हो रहा है कि नहीं? माइक में आने वाली ये जो बिजली है, ये माइक की बिजली काम कर रही है, क्योंकि शब्द आप सुन रहे हैं, ये शब्द को फेंक रही है। तो माइक वाली जो बिजली है वह काम कर रही है, इसलिए सगुण हो गई, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इसलिए निराकार।
तो ये माइक की बिजली सगुण निराकार। और ये जो आपके बल्ब जल रहे हैं, ये बल्बों वाली जो बिजली है वो प्रकाश कर रही है, अंधकार दूर कर रही है। तो काम हो रहा है कि नहीं? और दिखाई दे रही है कि नहीं? दिखाई भी दे रही है, इसलिए साकार है। और काम कर रही है, इसलिए सगुण है। तो ये सगुण साकार हो गई। तो जब एक बिजली निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार हो सकती है, तो परमात्मा का इतना ढीला डमला है कि वो तीनों नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो परीक्षित, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो कुछ है वो सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए धीरे 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 मन पर विजय प्राप्त करके साधक क्या करता है कि उसे जो कुछ दिखाई देता है वो समझता है कि सिवा परमात्मा की कुछ नहीं है। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पान। सीय राममय सब सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। काई राम ही सुमिरिय राम ही। काई राम सुमिरिय राम। संतत सुनिय राम गुण गावहि। संतत सुनिय राम गुण गावहि। भाव कुभाव अनघ आन समूह। भाव कुभाव अलख आलसयु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपत मंगल दिस दसयु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब कुछ परमात्मा है। ऐसा जब जिसका दृढ़ ज्ञान हो जाता है तो वह जीवन मरण हानि लाभ सुख दुख सब में समता को प्राप्त हो जाता है। तो हे राजन, तुम जो सुन रहे हो लोक मंगल के लिए सुन रहे हो। और देखो, ये जो भागवत की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने अपने पिताजी से सुनी है और जैसी सुनी है मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये परंपरा से चली आ रही है। मैं तो ये समझता हूं कि महान पुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते पर मैं चलूं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। लेकिन तुम ऐसा मन समझना कि ये कोई साधारण कथा है। इस कथा के
अधिकारी कितने उच्च होते हैं। अभी अभी तुमने देखा परीक्षित, मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा था और तुमने देखा देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर आए, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया, क्योंकि ये देवता कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि देवताओं में स्वार्थ भरा पड़ा है, ये किसी की उन्नति नहीं देख पाते। तो देवता इसके अधिकारी नहीं, दैत्य इसके अधिकारी नहीं, तो भागवत कथा का अधिकारी कौन है? भागवत कथा का अधिकारी वह है जिसके अंदर एकदम ये श्रद्धा भरी है और वो समझ लिया है उसने कि जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे ही भागवत का भी अवतार है। भागवत स्वयं भगवत स्वरूप है। तो भागवत तत्व को सुखदेव जी ने संक्षिप्त से बताया और कहने लगे कि श्रीमद् भागवत में 10 चीजों का वर्णन है, क्योंकि कोई भी वस्तु तब तक लक्षित नहीं होती जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान न हो। तो कह रहे हैं कि भागवत में 10 वस्तुओं का वर्णन है। इस संसार की रचना कैसे हुई, अनेक प्रकार की रचना कैसे हुई, फिर ये संसार कैसे स्थित है, इस संसार का पोषण कैसे होता है, और अलग अलग मनवंतर कितने हैं, भगवान और भगवान के पीछे चलने वाले भक्तों की चर्चा कैसी है, ईशानु कथा, और सबके चित्त को निरोध करने वाला जो निरोध तत्व है वो क्या है, और सबके आश्रय कौन है, मुक्ति क्या है, इस प्रकार का वर्णन। लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हें 7 दिन में सुनाना है, ऐसा बताओ तुम्हें भूख प्यास तो नहीं लग रही? तो महाराज परीक्षित कहते हैं एक बार प्यास लगी है तो मेरे को साप मिला है। अब प्यास तो जरूर है लेकिन भगवान की कथा की प्यास है। अब आप मुझे कथा सुनाओ। बोलो परीक्षित महाराज की जय। अब हम यहाँ सुगमता के लिए भगवान के अवतार की कथा लेते हैं। सुखदेव जी ने संकेत किया, हे राजन, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, उनकी मानसिक सृष्टि बड़ी नहीं, तो एक दिन आसन लगा करके बैठे, भगवान को निवेदन किया, प्रभु मेरे किए कुछ नहीं हो रहा। तो उन ब्रह्मा जी के दाएं अंग से पुरुष निकला और बाएं अंग से एक नारी का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष मनु थे, नारी शत्रुपा थी। ये दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को कहने लगे, पिताजी बताओ हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब तक मैंने जो सृष्टि की है ज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा, मोह के द्वारा बढ़ नहीं पाई। अब तुम पति पत्नी भाव को स्वीकार करो। मनु शत्रुपा ने कहा कि हमारा जन्म आपसे हुआ है तो हमें भाई बहन का संबंध नहीं होगा क्या? तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि जब लौकिक संसर्ग से उत्पत्ति होती है तो उनमें संबंध होता है, लेकिन मेरे विचार से, मेरे समर्पण से तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हें शारीरिक संबंध नहीं होगा। शारीरिक संबंध में भाई बहन का संबंध नहीं होगा, तुम पति पत्नी संबंध स्वीकार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई। मनु और शत्रुपा ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। थोड़ी सी सृष्टि हुई, लेकिन सृष्टि में बाधा आई। तो मनु महाराज ने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी रसातल में चली गई है, कैसे रहेंगे लोग? हम मनु और शत्रुपा तो 9 कलाओं युक्त हैं, और 9 कला जिसमें होती है वो बिना पृथ्वी के आधार के रह सकता है। लेकिन अब जो जीव उत्पन्न होंगे, मनुष्य जो उत्पन्न होगा, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि बिना पृथ्वी के रह सके। और मैं देख रहा हूं कि पृथ्वी पाताल में, जल में डूबी हुई है।
मनु और शत्रुपा की बात ब्रह्मा जी ने सुनी और ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम ठीक कहते हो, मेरे पहले दिन की सृष्टि में जो हिरण्याक्ष पैदा हुआ था वो पृथ्वी को ले गया, रसातल में ले गया है, लेकिन अब उसका उद्धार कैसे हो? पृथ्वी को रसातल से कौन लाए निकाल के? ब्रह्मा जी को रोना आया। और जीव जब व्याकुल हो जाता है तो भगवान की सामर्थ्य काम करती है। ब्रह्मा जी के नाक के छेद से एक छोटा सा सूगर निकला और देखते देखते बड़ा हो गया। तो सबसे पहले ये जो अवतार हुआ है ब्रह्मा जी के नाक से, ये भगवान का सूगर का अवतार है। इसी को ही बराह भगवान बोलते हैं। बोलो बराह भगवान की जय। लेकिन इतना ध्यान रखना परीक्षित जी, अभी जो भगवान का अवतार हुआ वो पृथ्वी पर नहीं हुआ है। भगवान का पहला अवतार कौन सा हुआ? बराह अवतार। लेकिन ये बराह अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ है, ब्रह्मलोक में। पृथ्वी पर तो सबसे पहले मछली का अवतार हुआ है। आस्यो आद्यो मत्स्य विडंबनम। तो वो सूगर देखते देखते बड़ा हो गया, और जैसे ही बड़ा हो गया तो ब्रह्मा जी के जो विचार के द्वारा पैदा हुए ऋषि हैं, सत्यलोक में रहते हैं, वे सब हाथ जोड़ करके इन बराह भगवान की स्तुति करने लगे। ये स्तुति क्यों की जाती है? आप स्तुति तो करते होगे ना, ये स्तुति की क्यों जाती है? बोले हमसे तो कह दिया कि करो, इसलिए करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि स्तुति इसलिए की जाती है कि जिसकी स्तुति की जाती है उसका बल बढ़ता है, और उसका जब बल बढ़ता है तो वह अपना बल स्तुति करने वाले को देता है, इसलिए उसमें आत्मबल बढ़ता है। तो स्तुति जिसकी की जाती है उसमें बल बढ़ता है, और जिसकी स्तुति की जाती है जब उसमें बल बढ़ता है तो वो अपना बल तुम्हें देता है। इसलिए यदि भगवान की स्तुति करोगे तो भगवान का सतोगुणी बल बढ़ेगा, और भूतों की स्तुति करोगे तो, इसलिए पूजा और स्तुति किसकी करनी चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति बराह भगवान की है। अब भगवान विचार करने लगे, मैंने क्या बताऊं, जो काम करना है वो करना है। इसलिए तुरंत सीधे बराह भगवान छलांग लगाते हैं जल में। जो सागर में पृथ्वी डूबी हुई थी उसमें छलांग लगाई, और वहां जो पृथ्वी थी जिसे हिरण्याक्ष छिपा करके चला आया था, उस पृथ्वी को भगवान दाढ़ पर लेकर के बाहर निकल रहे हैं। अब तो इंद्र भगवान भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं साहब। ऐसा लगता है कि गोवर्धन की पूजा करवाई देगा। अपनी दाढ़ पर लेकर भगवान निकल रहे हैं उस पृथ्वी को लेकर। और भगवान बराह के इस रूप को देखो। आपने कभी बराह भगवान के चित्र को देखा है? तो पृथ्वी को लेकर के जब भगवान आ रहे हैं तो पृथ्वी भगवान बराह के दाढ़ पर रखी है। दाढ़ पर पृथ्वी रखी है। पृथ्वी को लेकर के बराह भगवान आ रहे हैं। अचानक नारद जी आए। नारद जी ने स्तुति की बराह भगवान की, और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे प्रभु मुझे इतना बता दो, इस पृथ्वी को आपने दाढ़ पर क्यों रखा है?